आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। वेदांग क्या है? बोलिए। नहीं, कोई एक जने सभी बोले तो ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा क्या है? बोले अभी तो केवल नाम ही सुना है शिक्षा का। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः। कहीं पढ़ा है? अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रा बलम सामसंतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः। इस एक पंक्ति में शिक्षा की व्याख्या हो गई। इति उक्तः शिक्षा अध्याय। ये अथ देखिए शुरू कहां से करते हैं? अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः। ठीक है, अथ माने आरंभ होता है। तो अब हम शिक्षा को बताने जा रहे हैं। शिक्षा ने शिक्षा। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः। हम शिक्षा बताने जा रहे हैं। क्या बताया? वर्ण स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्त शिक्षाध्याय। इति इति माने संपन्न हो गया। तो ये जो 6 चीजें हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, इन 6 चीजों के ज्ञान को ही शिक्षा बोलते हैं। एक वेदांग है ये। वर्ण कितने होते हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों का आपस में क्या संबंध होता है? इसका ज्ञान होवे। फिर स्वर का ज्ञान, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि जो स्वर होते हैं उनका ज्ञान। तो इस तरह से आप पृथक से अध्ययन करेंगे उन विषयों का। तो ये तो एक वेदांग है शिक्षा। फिर है कल्प। कल्प का मतलब होता है सूत्र ग्रंथ। यज्ञ आदि में जब यज्ञ आदि संपन्न किए जाते हैं तो यज्ञ का विधान जिन ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे कोई एक यज्ञ करना है तो उस यज्ञ में कितनी सामग्री लगेगी, कौन कौन सी सामग्री लगेगी, समिधा की लकड़ी किस वृक्ष से आएगी, उसमें जो वेदिका बनेगी उस वेदिका का आकार क्या होगा। यज्ञों में अनेक आकार की वेदिकाएं बनती हैं। सर्वतोभद्र वेदिका एक वेदिका बनती है, सर्वतोभद्र। इस तरह से अनेक आकारों के नाम हैं। वेदिका किस आकार की बनेगी और उस वेदिका में कितनी ईंटें लगेंगी, का इष्टिका वा या तीरवा। उपनिषद में आया कि उसमें यह भी विधान है कि इस वेदिका में कितनी ईंटें लगेंगी। इसका मतलब आप जानते हैं ये ईंट शब्द वैदिक है। ये कोई नवीन शब्द नहीं है। फिर उसमें जो यजमान होगा उसको किस तरह से व्रत का पालन होगा, कौन से वस्त्र धारण करना होगा, किस मंत्र का जप करना होगा, ये सारा का सारा विधान जो होता है वो कल्प ग्रंथों में होता है, सूत्र ग्रंथ बोलते हैं। तो एक पूरा वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। व्याकरण में शब्दानुशासन, शब्दों का जो अनुशासन है, शब्दों की जो व्यवस्था है उसको व्याकरण बोलते हैं। निरुक्त। निरुक्त एक वेदांग है जिसमें कि वेद के शब्दों
की व्याख्या की गई है। वेद के शब्दों का विस्तार किया गया है, व्याख्या की गई है, वो एक वेदांग है, उसको बोलते हैं निरुक्त। ज्योतिष, ज्योतिष आप जानते हैं, जिसमें नक्षत्र विद्या का वर्णन है और उस नक्षत्र विद्या का मनुष्य जीवन में जो प्रभाव है उसका वर्णन है। ज्योतिष एक वेदांग है। और छंद, छंद माने काव्य रचना का जो नियम है, कोई भी काव्य रचा जाता है जब, तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो अब जैसे गायत्री मंत्र है, हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, असल में वो जो मंत्र है वो मंत्र गायत्री छंद में है, गायत्री छंद का नाम है। अनेक तरह के छंद होते हैं। तो इंद्र वज्रा छंद है, त्रिष्टुप छंद, ऐसे आप पाठ करते हैं ना, बृहति छंद, अनुष्टुप छंद, तो ये सारे अलग अलग छंद होते हैं। तो चूंकि वो मंत्र गायत्री छंद में है, इसलिए उस मंत्र का नाम हो गया गायत्री मंत्र। असल में तो छंद का नाम है वो। तो इस तरह से काव्य रचना में छंद का विधान होता है। छादनात् छंद, ये उसकी व्युत्पत्ति की जाती है। उसी छंद में देवता छिपा होता है। वो मंत्र जिस देवता को समर्पित है, वो देवता महाराज उस छंद में छिपा होता है। जब उस छंद के अनुसार पाठ होता है तो वो जो दैवी शक्ति है वो प्रकट हो जाती है। तो छंद एक वेदांग है, वेद के अंग हैं। तो 6 तरह के वेदांग हैं जिनका उसने विधिवत अध्ययन किया है। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन।